तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, वो था आपका प्रैक्टिकल था। तो आज मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन, फुली इंट्रोडक्शन बताऊंगी, ठीक है। मतलब इस वीक में आपकी जो इंट्रोडक्शन ही चलेगी। तो सबसे पहले जो मेन चीज है, देखो, ओके, तो अभी आपकी जो क्लासेस है, ठीक है, ये चीज़ सभी को पता होनी चाहिए। आपकी जो क्लासेस है ये ऑनलाइन मोड में चलेगी, ठीक है। ऑनलाइन मोड के लिए आपको रेडी रहना है सभी को। अभी तक कोई इन्फो, बार बार बहुत सारे बच्चे हैं मैसेजेस करते हैं मैम कि कॉलेज कब ओपन होंगे, क्लासेस ऑफलाइन कब होगी, ठीक है। तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी इंफॉर्मेशन होगी आपको बता दिया जाएगा। तो आपकी जो क्लासेस है इस सेमेस्टर में वो ऑनलाइन ही चलेगी, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ऑनलाइन ही आपके जो स्लॉट्स हैं वो बने हुए हैं क्लास के लिए। आपकी प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों ही क्लास होगी, ठीक है। पहले था ना प्रैक्टिकल की क्लास नहीं होती थी। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप एक बार पूरे सेमेस्टर के लिए पॉलिश हो जाओ। ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या ऑलरेडी है, मैं शेयर करूँ ये इन्फॉर्मेशन, यस और नो? यस मैम। ओके, ओके, ठीक है। आपकी जो प्रैक्टिकल एज वेल एज जो थ्योरी है उसकी क्लास आपकी लगेगी, ठीक है। प्रैक्टिकल भी आपका 1.5 घंटे का होगा। आपकी जो थ्योरी क्लास है वो भी आपकी 1.5 घंटे की होगी, ठीक है। और जो आपके प्रैक्टिकल हैं वो डिपेंड करते हैं आपके क्लास टीचर के ऊपर कि उन्होंने आपको कितने प्रैक्टिकल्स करवाने हैं। वो आपके साथ आपको 7 प्रैक्टिकल्स, डिपेंड करता है आपके सिलेबस के ऊपर कि आपका प्रैक्टिकल्स का सिलेबस कितना है। प्रैक्टिकल्स आपके 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 9 भी, 10 भी, सो इट्स डिपेंड, लेकिन मोर देन 6 ही होंगे आपके प्रैक्टिकल्स। और कुछ टीचर्स हैं, जैसे सपोज अभी मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करूं, मे बी आप लास्ट सेमेस्टर में लॉकडाउन से पहले आप लोगों ने मेरे साथ एक प्रैक्टिकल किया था, अगर आपको याद हो तो। लेकिन उसमें मेरा नेम है जो वो मनरीत कौर है, और मेरे जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं वो रहेंगे आपके साथ एंटेमोलॉजीज। एंटेमोलॉजी के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको मैं करवाऊंगी। लास्ट जब आप सेकंड सेमेस्टर में थे तब भी एंटो का प्रैक्टिकल था जो वो आपका मेरे साथ आया था। तो जो एंटो के सब्जेक्ट्स होते हैं उससे उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होता है तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि इंसेक्ट क्या है। फिर आगे आगे एडवांस होता जाता है, आगे फिर हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो ना आप, तो इंसेक्ट को अकेला स्टडी करके तो चलेगा नहीं। फिर आप इंसेक्ट को स्टडी करने के बाद जो क्रॉप्स को इंसेक्ट डैमेज करता है, ठीक है, फिर आप उन चीज़ों की स्टडी करोगे कि जो आप क्रॉप्स हैं और कैसे क्रॉप्स को डैमेज करेगा। फिर उसके बाद जो उसने डैमेज कर दिया फिर उसकी डिसीज की मैनेजमेंट आ जाएगी। तो ये ऐसे फर्दर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ का तो आपको पता होगा कि जो एंटेमोलॉजी है वो होती है इंसेक्ट्स की स्टडी। जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं उनको हम इंटेमोलॉजी बोलते हैं। तो उसके बाद डिसीज क्या होती है, जो जैसे सपोज करो हम डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस क्यों पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस हम इसलिए पढ़ेंगे। सपोज अगर ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी को फीवर होता है, लेकिन फीवर कॉज कई बार डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म करते हैं। जैसे अभी चल रहा है कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस से भी फीवर होता है, डेंगू से भी फीवर होता है, मलेरिया से भी फीवर होता है, नॉर्मल भी हमें इम्यूनिटी नहीं हमारी वीक है तो फीवर होता है, ठीक है, नमूनिया से भी फीवर होता है। सो फीवर फीवर है, लेकिन फीवर को कॉज अलग अलग चीजें कर रही है। सेम डिसीज एक डिसीज होगी, ठीक है, लेकिन वो डिसीज कैसी है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, उसको कौन सा इंसेक्ट कॉज कर रहा है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो मेनली
आप लोगों का 5th सेमेस्टर में हो अभी आप, राइट? तो सबसे पहले जो मेन चीज, सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है वो ये है कि आपका जितने भी सब्जेक्ट कोड होंगे 501 से लेके सो ऑन 502, आपके साथ 501 19, 502 19, 503 19 लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऑनर्स है, 19 का सिलेबस है आपका। उसके अलावा जो आपका मेरे साथ सब्जेक्ट्स हैं वो आपके मेरे साथ 2 थ्योरी सब्जेक्ट होंगे, ठीक है? 2 आपके थ्योरी सब्जेक्ट रहेंगे मेरे साथ एंड 2 ही आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स रहेंगे, और दोनों ही इंसेक्ट्स के रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे आपके। और अगर आप चाहते हो तो एक बार मैं सब्जेक्ट्स का आपको ओवरव्यू बता दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, आपको कोर्स कोड टिप्स पे हो जाएंगे, आपको एक बार सिलेबस टिप्स पे हो जाएगा कि कौन से आपने मेरे साथ प्रैक्टिकल्स करने हैं, कौन से आपने मेरे साथ थ्योरी के सब्जेक्ट करने हैं। शेयर कर दो एक बार। यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके, जस्ट वेट। ओके, तो पहले ना स्टूडेंट्स मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूं। मुझे ये चीज़ लगती है कि आप सभी अपना पूरा सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, लेकिन पूरे सेमेस्टर तक आपको अपने सब्जेक्ट के नेम, सब्जेक्ट का कोड ही नहीं पता चलता। एग्री करते हो इस चीज़ से? पूरा सेमेस्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। देखो, कोई भी चीज़ है ना, अगर आपने उसको इजी करना है, इजी करने के लिए सबसे पहले आपको जो उसका ओवरव्यू है वो टिप्स पे होना चाहिए कि आपने पढ़ना क्या है। आपके टोटल जैसे अभी 5th सेमेस्टर शुरू हो गया है, तो 5th सेमेस्टर शुरू होने में आपके कोर्स टाइटल कितने हैं, कोर्स कोड कितने हैं, एल का क्या मतलब होता है, पी का क्या मतलब होता है, इंटरनल कितने में से जाएगी, एक्सटर्नल कितने में से जाएगी, क्रेडिट का क्या मतलब होता है। अगर आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई और उसके बाद आपने सिलेबस जो होता है, सिलेबस को अच्छे से एक बार देख लिया और 30% आपका सॉल्यूशन वहाँ पे ही हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पूरा सेमेस्टर फिनिश हो जाता है और पता नहीं चलता कि सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा टीचर है। यस और नो? यस पंकज तिवारी? नो मैम। ऐसे होता है कभी? नो मैम। कभी नहीं हुआ ऐसे? किसी स्टूडेंट के साथ नहीं ऐसा हुआ कभी? शायद नहीं होगा मैम किसी के साथ। ओके ठीक है, चलो फिर भी मैं बता देती हूँ। मतलब मुझे जो लगता है, जो फर्स्ट ईयर में अभी स्टूडेंट लास्ट सेमेस्टर जो मैंने अभी ये चीज़ फेस की थी,
कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट आए थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। मे बी वो फर्स्ट में थे इसीलिए हो, आप अभी बड़े हो गए हो, मे बी आपको ये प्रॉब्लम ना आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स कोड, आपके कोर्स कोड रहेंगे, ये सारे आपके कोर्स कोड रहेंगे 501 से लेके 516 तक। ये आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट आएंगे, XX 19, XXX 19, ये आपके जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आएंगे। और उसके बाद देखो ये होगा आपका कोर्स का टाइटल, जो आपका सब्जेक्ट का नेम होगा। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट से आप क्या समझते हो? आकाशदीप सिंह, आकाशदीप, आकृति, यस मैम। क्या समझते हो आप? क्रेडिट क्या होता है? पता नहीं मैम। पूजा कारखी, जो हम लेते हैं वो क्रेडिट होता है। क्या क्या लेते हैं? नहीं, कुछ भी जो लेता है वो क्रेडिट होता है, जो जाता है वो डेबिट होता है। ओके, वो तो आप बैंकिंग की टर्म में चले गए हो। यस मैम। ओके ओके ठीक है। देखो इसमें क्रेडिट का क्या मतलब है, इस आपके सिलेबस में जिस सब्जेक्ट के जितने भी क्रेडिट होंगे, आप अगर उसमें से मार्क्स ज़्यादा गेन करोगे तो परसेंटेज पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सपोज करो अभी आप ले लो ये 505 का सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, और ये आप ले लो 501 का सब्जेक्ट ले लो। इसके क्रेडिट 2 है, इसका क्रेडिट 1 है। इसमें से अगर आपके 100 में से 99 मार्क्स आएंगे तो उतना परसेंटेज नहीं बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से 100 में आपके 50 मार्क्स आते हैं तो परसेंटेज कम ज़्यादा होगी। जिस सब्जेक्ट के जितने क्रेडिट होते हैं उसकी उतनी आपकी परसेंटेज पे इम्पोर्टेंस होती है। जैसे टोटल क्रेडिट्स है ना, सपोज 24 क्रेडिट है टोटल, ठीक है। 24 अभी सब्जेक्ट्स हैं, किसी का 1 क्रेडिट है, किसी का 2 क्रेडिट है, ठीक है। जितने भी 2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं उनमें अगर मार्क्स अच्छे आएंगे तो परसेंटेज अच्छी जाएगी, उसमें अगर मार्क्स कम आएंगे तो परसेंटेज काफ़ी कम होगी। नो डाउट 1 क्रेडिट वाले का भी पड़ता है, लेकिन 2, 3, 4 क्रेडिट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनका ज़्यादा पड़ेगा। समझ गए हो? यस मैम। ठीक है। और ये है इंटरनल आपकी। इंटरनल में क्या क्या होता है आपका? 2 असाइनमेंट्स, 2 MSTs, समझ रहे हो? और एक्सटर्नल में क्या होता है आपका? बताओ। फाइनल एग्जाम होंगे इसमें, ठीक है। तो इंटरनल में आपने देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, अगर स्टूडेंट मान लो आज मैंने असाइनमेंट 1 आपको अलॉट की है, अगर आप टाइमली असाइनमेंट अपनी सबमिट करते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। असाइनमेंट 2 आप अपनी टाइमली सबमिट करते हो, MST 1 देते हो, MST 2 देते हो, तो जो एक्सटर्नल में आप ऑटोमेटिक ही क्लियर कर जाते हो। जो स्टूडेंट्स जैसे डिले करते हैं, कोई कहीं सबमिट कर रहा है, कोई कहीं सबमिट कर रहा है, तो एक चीज़ मैं ये लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ बतानी है, मैंने किसी को ऐसे एंटरटेन नहीं करना पूरा सेमेस्टर। आपका 2 सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, 2 थ्योरी हैं, 2 प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। थ्योरी की आपकी गूगल क्लास बनेगी, गूगल क्लास आप सभी ज्वाइन करोगे, कोड मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लिंक में शेयर करूंगी। उसी में हैंडेड इन ऑप्शन पता है ना? यस मैम। ठीक है, वहां पे आप सभी मुझे अपनी जो असाइनमेंट है वो सबमिट करोगे। जो मैं मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ, ये मेरा रूल है। जैसे ही अगर फर्स्ट में सबमिट की तो मैं मार्क्स का डिफरेंस रखती ही हूँ, ठीक है। अगर लास्ट में आप लेट सबमिट कर रहे हो तो मैंने मार्क्स डिडक्ट करने ही होते हैं, ठीक है। मैंने हमेशा जो फर्स्ट पे जो लास्ट पे है मैंने वो डिफरेंस
रखना है। और आप लोग ऐसे ना हो कि आप कोई 10 दिन बाद कर रहे हो, कोई कॉल कर रहा है, मैंने किसी को ये इन्फॉर्म बार बार नहीं करना कि आपकी लेफ्ट है, आपकी असाइनमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक बार इन्फॉर्म करूंगी, लिस्ट बनाऊंगी, लास्ट डेट तक मैंने मार्क्स जो है अपलोड करने होते हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए मैं आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेट करूंगी। कहीं आपको टॉपिक में प्रॉब्लम आए, कहीं आपको सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आए, वहां मैं हूँ। ठीक है, अगर आप जो चीजें मुझे आपसे चाहिए, असाइनमेंट्स चाहिए, एमएसटीज चाहिए, उसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैम पेंडिंग रह गया था, हमारा फोन घर पे रह गया है, नेटवर्क इशू है। ये सारी चीजें आप खुद मेंटेन करोगे कैसे भी करके। समझ गए हो? यस मैम। ठीक है, ओके। अभी हम अपने सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जो आप अभी नोट करोगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे। ओके, फर्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है 501। ये रहेगा आपका 501, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट। सेकंड सब्जेक्ट आपका रहेगा 503, पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट। मैं ये आपको सिलेबस में से एक बार बताती हूँ। ठीक है, नोट करो पहले ये दोनों सब्जेक्ट्स के नेम कि आपके मेरे साथ सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। BSAG 501, BSAG 503, ठीक है, एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट एंड पेस्ट ऑफ क्रॉप, स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट। पता चल गया सभी को दो सब्जेक्ट्स का? अभी ये चीज पूरा सेमेस्टर नहीं भूलनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो दो प्रैक्टिकल्स हैं वो हमारा रहेगा 509 एंड 511। नोट करो इनको। सुमित, सुमित 940 रोल नंबर। सपना, यस मैम। यस मैम। यस सुमित। सुमित कौन Yes. कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास? 501, 503, 509, आपने पहले क्या बोला था, साथ में क्या बोलना है? 501 प्रिंसिपल 19। 19। ये 19 Yes. 501 सिंपल भी है। यस मैम, वो ठीक है, एडमिशन का कोड है ना सिंपल 19। भी है, 19 है आपका कोड। अगर कहीं एग्जाम दे रहे हो आपने 501 लिखा है तो आपका कंसिडर वो नहीं होगा, फिर 19 मींस 19। यस यस मैम, आई नो। ठीक है, 501 19। नेक्स्ट 503 19, यस 509 19 यस, और 5011 19। 5011 19, सॉरी मैम, 511। 511 19। ओके, यस। यस सुषमा। यस मैम। सब्जेक्ट की नेम क्या है? 501 19 का प्रिंसिपल्स ऑफ Yes. इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड मैनेजमेंट। यस 503 19 का पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट। ओके, इसमें देखो अभी डिफरेंस क्या है। ऑलमोस्ट दोनों सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सेम ही रहेंगे। ठीक है, इसमें है इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिसीज की मैनेजमेंट करनी। ठीक है, इसमें क्या है, सेम पेस्ट की मैनेजमेंट करोगे, डिसीज की मैनेजमेंट करोगे। इसमें क्या है, आपको पेस्ट देखने हैं, पेस्ट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे आपने मैनेजमेंट करनी है। यहाँ पे आपने देखना है पेस्ट क्रॉप के कौन से हैं, स्टोर्ड ग्रेन के कौन से हैं, उनकी मैनेजमेंट कौन सी है। मींस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अभी हम इसके सिलेबस पे आए।
ओके, ये है आपका 501। ओके, ये रहेगा आपका 501। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी कर लो। ये आपके पास सभी के पास आपका जो सिलेबस है वो होना चाहिए, एंड जो सिलेबस है आपकी टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहाँ तक बताया था आपको कल? यहाँ तक आपका जो है MST 1 का आएगा। जस्ट वेट। ये आपका ऊपर वाला जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका MST 1 501 का, नीचे आपका रहेगा MST 2। ये चीजें आपको क्लियर करनी जरूरी है। आपको क्लासेस और सारा कुछ सेमेस्टर शुरू करने से पहले ये चीजें क्लियर होनी जरूरी है आप लोगों को, नहीं तो नेक्स्ट डे एग्जाम होता है, एक दिन पहले आप पूछ रहे होते हो मैम MST का सिलेबस कौन सा है, कौन से टॉपिक्स आएंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? यस और नो? यस Yes, ma'am. मैम। Yes, ma'am. इसमें लिटिल बिट चेंजेस आ सकते हैं। चेंजेस कैसे आएंगे? सपोज अगर हम सिलेबस कहीं कर रहे हैं, लास्ट में ज़्यादा टॉपिक डिफिकल्ट है या फर्स्ट वाले में टॉपिक डिफिकल्ट है, तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। वो मैं आपको क्लास में जब हम टॉपिक्स करेंगे तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट में, वो मैंने कल आपको सारा रिपीट किया था ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो वो आपका सारा सिलेबस का आएगा। अभी मुझे ये बताओ, इसका प्रैक्टिकल का कौन सा कोर्स कोड है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड का? BSAG 5019। 50919. यस 509। ये रहा इसका 509। म्यूट करो। ओके, ये है आपका 509 का आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में हमने एम कैसे बनानी है? जैसे सपोज यहाँ से वेट, सपोज ये हमारा आ गया फर्स्ट, ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जैसे ये मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ वेरियस इंसेक्ट पेस्ट एंड प्लांट डिसीजेज, कौन से हम मेथड्स यूज करते हैं उसको डायग्नोज करने के लिए कि वेरियस इंसेक्ट कौन से हैं, पेस्ट कौन से हैं। सपोज ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल आ सकता है। प्रैक्टिकल हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। फिर मेथड्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीज मेजरमेंट, फिर उसके बाद ये आ सकता है IPM methods of insect pest and disease measurement। ठीक है, फिर assessment of crop yield losses calculation based on economic of IPM, identification of bio control agent, different predators and natural enemies। फिर इसमें आ सकता है identification and nature of damage of important insect pest and disease management। फिर क्रॉप एग्रोसिस्टम एग्रो इकोसिस्टम डायनेमिक ऑफ सिलेक्टेड इंसेक्ट, ये भी आ सकते हैं आपके। इसमें से हम अगर कुछ चेंज करना हो जो सिलेबस में नहीं होगा तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका, जैसे ये फर्स्ट प्रैक्टिकल हो सकता है,
मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ वेरियस, ये मैं आपको फाइनलाइज करके बताऊंगी एक बार। लेकिन इसमें से आपको जैसे 7 प्रैक्टिकल सपोज हमने करने हैं तो कुछ चेंज हो सकता है, मैं बाहर से भी एडिशन कर सकती हूँ कुछ प्रैक्टिकल्स का, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ वेरियस इंसेक्ट पेस्ट एंड प्लांट डिसीजेज, मेथड ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड प्लांट डिसीजेज मेजरमेंट, ये आपका यहाँ से ये सेकंड आ सकता है टेक्स्ट। ठीक है, फिर ये आपका जो है थर्ड आ सकता है, फिर यहाँ पे समझ रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर यहाँ पे लगाओ ऐसे आपका फोर्थ आ सकता है, इसको ब्रेक करना होता है आपको, फोर्थ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका फिफ्थ हो सकता है, फिफ्थ identification and nature of damage of important insect pest and diseases and their management, फिर ये आपका सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। समझ आया? एम ऑफ प्रैक्टिकल्स टोटल यहाँ पे है हमारे पास कितने हैं, 8 हैं, ठीक है, 6 7 8 एम है हमारे पास। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल्स ये भी रह सकते हैं आपके, और आपके मैं एडिशन भी कर सकती हूँ। कुछ पता चला क्या किया मैंने? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा इजी लग रहा है अभी आपको Yes, ma'am. कि थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल रहा है कि अगर मान लो आपने ये चीज को स्क्रीनशॉट लेके रखना हो तो आपको एम्स क्लियर हो सकते हैं प्रैक्टिकल के? Yes, ma'am. ठीक है, फर्स्ट जैसे मेथड ऑफ डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ वेरियस इंसेक्ट पेस्ट, मैं ये फाइनल भी आपको करके बताऊंगी एक बार, ठीक है। मेथड्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड प्लांट डिसीज मेजरमेंट, क्योंकि ये मैंने फाइनल इसलिए करनी कि आपके 2 है ना प्रैक्टिकल मेरे पास, तो रिपीट ना हो जाए इसमें से, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये आपका रहेगा 501 एंड 509 का, ठीक है। फिर आपका सेकंड कोर्स कोड है 503। ओके, आपका 503 है, इसकी हम अब इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले दोनों को सब्जेक्ट्स को आपने इनके नेम में कंफ्यूज नहीं होना, इसमें हम पेस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले जो क्रॉप्स हैं उसके पेस्ट, ठीक है, उसके बाद स्टोर्ड ग्रेन्स जो होते हैं स्टोर करते हैं उनके पेस्ट पढ़ेंगे, फिर उनकी जो है मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचर एंड टाइप ऑफ डैमेज बाय डिफरेंट आर्थ्रोपॉड पेस्ट। आर्थ्रोपॉड क्या होते हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं जिनकी 3 पेयर लेग्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ना है कि कौन कौन सा पेस्ट, आर्थ्रोपॉड पेस्ट कौन सा है, उसकी फैमिली कौन सी है। जैसे सपोज करो इंसेक्ट के ऊपर मत जाओ, आप किसी भी रिप्टाइल की बात कर लो, जैसे मैं आपको कल बता रही थी कि अगर हम स्नेक की बात कर ले, लीजर्ड की बात कर ले, या किसी और रिप्टाइल की बात कर ले, क्रोकोडाइल की बात कर ले, तो अगर वो किसी चीज को डैमेज कर रहे हैं तो हमें उनकी फैमिली का पता होना चाहिए। जैसे सपोज अगर हम अभी हाउस फ्लाई की बात करें, ठीक है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई एक, आप सभी को पता है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो अपनी स्टेज पे कम डैमेज करते हैं, लेकिन वो अपनी जो पीछे वाली स्टेजेस है उस पर ज़्यादा डैमेज करते हैं। जैसे उसका जो लाइफ साइकिल होता है, पहले एग ले करते हैं, एग, ठीक है,
3 स्टेजेस का लाइफ साइकिल होता है ना, कंप्लीट लाइफ साइकिल एंड इनकम्प्लीट। कौन से बच्चे को ये चीज पता है कि बटरफ्लाई सबसे ज्यादा डैमेज करती है क्रॉप्स को? क्या मैम? उर्वशी, सबको पता होगा मैम। सभी को पता है कैसे डैमेज करती है बटरफ्लाई? कैटरपिलर स्टेज में डैमेज करती है, क्रॉप को खा के। हाँ, उसको क्रॉप को कैटरपिलर स्टेज में डैमेज करती है। तो हमने वो आर्थ्रोपॉड पेस्ट वो होते हैं जिनकी 3 पेयर लेग्स होती हैं। तो हमने जैसे हम 10 आर्थ्रोपॉड्स पढ़ेंगे, ठीक है, 10 आर्थ्रोपॉड पढ़ लिए, उसका हम साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे कि कौन सा उसका साइंटिफिक नेम है, उसका ऑर्डर पढ़ेंगे, उसकी फैमिली पढ़ेंगे, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, उसका होस्ट पता है ना कि किस पे वो रहता है ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, उसको मैनेजमेंट हम उसकी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट आएगा सेम, अगर वो डैमेज कर रहा है तो डैमेज कौन सी क्रॉप को कर रहा है, उसके डैमेजिंग सिम्टम्स भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो वेरियस क्रॉप्स हमने पढ़नी है, वेजिटेबल क्रॉप है, फ्रूट क्रॉप है, मतलब वेजिटेबल्स हम कोई वेजिटेबल क्रॉप पढ़ सकते हैं, जैसे हम अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, कुछ कैबेज ले सकते हैं, ब्रिंजल ले सकते हैं। फ्रूट क्रॉप में हम एप्पल ले सकते हैं, गावा ले सकते हैं, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी है, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, स्पाइसेस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो इसमें हम 2 क्रॉप्स ले सकते हैं सभी में। जैसे सबसे पहले हमने इंसेक्ट पेस्ट पढ़ना है डिफरेंट क्रॉप्स का, तो डिफरेंट क्रॉप्स, फर्स्ट क्रॉप है वेजिटेबल क्रॉप। जैसे पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, तो पहली हमारे पास है वेजिटेबल क्रॉप, सेकंड है फ्रूट क्रॉप, थर्ड है प्लांटेशन क्रॉप, फोर्थ है ऑर्नामेंटल क्रॉप, फिर आएंगे स्पाइसेस, फिर आएंगे कॉन्डिमेंट्स। ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। अगर हम इसके दो क्रॉप्स भी पढ़े, 1 2 3 4 5 6 है ना टोटल हमारे पास क्रॉप्स, तो इनमें से अगर हम 6 में दो पेस्ट भी पढ़े तो 12 जो है वो हम क्रॉप्स करेंगे। फिर स्टोर्ड ग्रेन्स पे आएंगे। स्टोर्ड ग्रेन में हम फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल कौन सी डिटोरेशन हो रही है ग्रेन्स के ऊपर, उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट में इन्होंने अभी हमें पेस्ट बताए हैं कि पेस्ट बताओ क्रॉप्स के, इन्होंने यहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट अकेला नहीं लिखा। तो पेस्ट है तो पेस्ट हम जो बाकी पेस्ट होते हैं, ठीक है, माइट्स, रोडेंट, बर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी पेस्ट है जो वो इसमें हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट में। क्या करेंगे हम, पहले क्रॉप सेलेक्ट की, क्रॉप्स सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट में करेंगे आर्थ्रोपॉड पेस्ट। हम कोई भी 5 आर्थ्रोपॉड पेस्ट या 10 आर्थ्रोपॉड पेस्ट ले लेंगे। आर्थ्रोपॉड में जिनकी 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगी वो सभी आर्थ्रोपॉड्स में आएंगे, सभी इंसेक्ट। हम उसमें से कोई 5 इंसेक्ट लेंगे, उसकी हमें पूरी डिटेल करनी होगी कि इसका साइंटिफिक नेम ये है, इसकी फैमिली ये है, इसकी बायोलॉजी ये है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये है, इसकी होस्ट प्लांट ये है, इसकी मैनेजमेंट ये है। कंप्लीट फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, पेस्ट ऑफ क्रॉप्स। हमको इन्होंने बताया हुआ है कौन सी है, वेजिटेबल क्रॉप है, फ्रूट क्रॉप है, प्लांटेशन, ऑर्नामेंटल, स्पाइसेस एंड कॉन्टिनेंट्स। इसमें हम हर क्रॉप के 2 वेजिटेबल क्रॉप लेंगे, उनके 2 पेस्ट करेंगे। हो सकता है हम सेम भी कर लें, अगर हमने इजी करना होगा ना तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वेजिटेबल क्रॉप में हम वही पेस्ट ले लें जो हम इधर आर्थ्रोपॉड में भी स्टडी कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद हम थर्ड टॉपिक पे जाएंगे। इसका जो मेजर टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टोर्ड ग्रेन्स के ऊपर, कि जो स्टोर्ड ग्रेन है, जो हमने जो दालें वगैरह जो सारा कुछ स्टोर करते हैं, उसको कैसे डैमेज करते हैं पेस्ट, मीन्स के उसकी फिजिकल अपीयरेंस को खराब करते हैं, उसकी बायोलॉजिकल
या उसके उसके ऊपर कोई केमिकल फैक्टर इफेक्ट करता है। ये हमारा मेजर थर्ड टॉपिक रहेगा सिलेबस का। नेक्स्ट आएगा हमारा फोर्थ टॉपिक। फोर्थ टॉपिक में क्या है, उन्होंने बात की है पेस्ट। तो पेस्ट में रोडेंट्स, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइट्स, ये भी चीजें पढ़ लेंगे। सो कितने टॉपिक्स हो गए हमारे सिलेबस के मेजर टॉपिक? यस, बताओ। 3 4 हो गया मैम। 8 4 हो गए ना। ये हमारा आएगा MST 1 तक का, मतलब ये इसको भी इंक्लूड कर लेना यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से आगे ये सारा MST 2 में आएगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा ये आ गया आर्थ्रोपॉड्स वाला, सेकंड टॉपिक हमारा आ गया फील्ड क्रॉप वाला, थर्ड टॉपिक हमारा आ गया स्टोर्ड ग्रेन वाला, एंड फोर्थ टॉपिक हमारा आ गया इंसेक्ट पेस्ट माइट्स रोडेंट्स वाला। क्लियर? यस मैम। मैम यस। बायोनोमिक्स है ना, उसमें क्या आ गया मैम? किसमें? बायोलॉजी एंड बायोनोमिक्स है ना मैम वो फर्स्ट टॉपिक में? अभी आप जस्ट सिलेबस पे फोकस करोगे, ठीक है। ओके। वो सारी बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं कंट्रोल करने के लिए। आपने वो IPM पढ़ा हुआ है ना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। फिजिकल, बायोलॉजिकल जैसे हम रिलेशनशिप वो करते हैं ना, कॉमेंसिलिज्म पढ़ते हैं उसमें, कि हम नेचर के थ्रू कंट्रोल करें किसी चीज को, वो मेथड्स बायोलॉजिकल में आएंगे, ठीक है। तो ये सारा हम डिटेल में जाएंगे। ये जस्ट मैं सिलेबस बता रही हूँ कि आपके माइंड में एक बार सिलेबस की इमेज बन जाए कि आपको ऐसे देखो। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, चलो अभी तो आपके ऑनलाइन एग्जाम है, जैसे ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया ना, जैसे आप 6th सेमेस्टर में जाओगे, 7th में जाओगे, 8th में जाओगे, मास्टर्स में जाओगे, अगर आप अपना सेमेस्टर पहले शुरू होने से पहले आप अपने सिलेबस के ओवरव्यू के ऊपर चले जाओ ना, तो आपको जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो यहाँ पे पता चल जाते हैं। अभी इसमें से साफ पता चलता है कितने क्वेश्चन 10 मार्क्स के बन सकते हैं। समझ रहे हो? तो सेम इसका हम आएंगे। अभी आपकी ना क्लास ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स? Okay, ma'am. तो फिर अगर कुछ छूटा तो हम नेक्स्ट में करेंगे। आपको समझ आया लेक्चर में जो मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है? यस मैम। कितने Yes, परसेंट? ma'am. कितना परसेंट? ओके, ये हम इसके प्रैक्टिकल्स में जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेज। सबसे पहले हम करेंगे कि डैमेज जो है स्टोर्ड क्रॉप्स हैं, स्टोर्ड मतलब डैमेज सिम्टम्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेज। फिर आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल एंड सीजनल हिस्ट्री ऑफ वेरियस इंसेक्ट पेस्ट अटैकिंग क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस लाइक फील्ड, वही रिपीट हो गया, वही सेम, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ माइट्स एसोसिएटेड विद स्टोर्ड ग्रेन। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट इसके आ सकते हैं। तो आज के लिए आई थिंक इनफ है। कोई भी कंफ्यूजन हो? एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. नो मैम। अच्छा लगा मैम आपको? यस मैम, वेजिटेबल क्रॉप्स में एक टोमेटो का पढ़ेंगे मैम। कोई भी, वो मैं खुद डिसाइड करूंगी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होगी, ठीक है, जो आपको आगे जाके जिसमें क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ वो चीजें मैं डिसाइड कर लूंगी कौन सी क्रॉप का करना है आप लोगों को। ओके मैम। नहीं, वो ऑफ सीजनल सीजनल तो होता है, लेकिन ऑफ सीजनल कमर्शियल रूप में हो रहा है, तो इसमें हम इधर नेपाल में ज्यादा। एक सीजनल कर लेंगे। यस मैम। हम एक क्रॉप सीजनल कर लेंगे, एक क्रॉप ऑफ सीजनल कर लेंगे। ओके मैम। चलो, कोई भी कंफ्यूजन हो? ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं मैं आपकी टिप्स पे करूंगी, ठीक है, लेकिन आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना है।
ये नहीं है मुझे असाइनमेंट जब मैंने सेंड करनी है वो मुझे टाइमली चाहिए, एमएसटीज में आप प्रेजेंट चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। Okay, ma'am. No, ma'am. करोगे कॉपरेट? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. ओके ओके।